आज हम इंडिया के बिगेस्ट फिल्म डायरेक्टर्स को बॉक्स ऑफिस से नहीं, उनकी रियल फिल्म मेकिंग स्किल से रैंक करेंगे। 1000 करोड़ डायरेक्टर सिर्फ मिड टियर में है। एक फिल्म मेकर ने बॉलीवुड की सबसे अच्छी और सबसे बुरी फिल्म भी बनाई है। और सबसे शॉकिंग बात, गॉड टियर में एक भी लिविंग डायरेक्टर नहीं है। लेवल 1 है ट्रैश। यहां वो डायरेक्टर है जिनके काम से लगता है कि उन्हें ऑडियंस की समझ पर भरोसा नहीं है। साजिद खान ने हे बेबी, हाउसफुल और हाउसफुल 2 से सक्सेसफुल स्टार्ट की, लेकिन हिम्मत वाला और हम शक्ल ने दिखा दिया कि उनका कॉन्फिडेंस उनकी स्किल से बहुत ही आगे निकल चुका है। कास्ट तक ने हम शक्ल से डिस्टेंस बनाया और 2018 में तो एलिगेशंस के बाद उनका डायरेक्शन कैरियर बिल्कुल रुक गया। ओम राउत ने तानाजी बनाई, लेकिन आदि पुरुष जैसे ह्यूज बजट और रामायण जैसे स्ट्रॉन्ग सोर्स के बाद रिजल्ट कार्टून जैसे विजुअल्स और बहुत क्रिटिसाइज हुए डायलॉग्स थे। अहमद खान ने बागी 2 के बाद बागी 3 और हीरोपंती 2 दी। फरहाद सामजी के नाम, बच्चन पांडे, किसी का भाई किसी की जान और हाउसफुल 5 जैसे प्रोजेक्ट हैं। हेरा फेरी 3 के लिए जब उनका नाम आया तो फैंस ने बायकॉट स्टार्ट कर दिया। सत्यमेव जैसी फिल्म में फार्मूला इतना ज्यादा बड़ा और रिपीट कर दिया गया कि ऐसा लग रहा था वो खुद की मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रैश टियर की प्रॉब्लम सिर्फ फेलियर नहीं है, बल्कि मेहनत और ऑडियंस की रिस्पेक्ट की कमी है। लेवल 2 है बैड। इन डायरेक्टर के पास अच्छी स्किल थी, लेकिन फिल्म मेकिंग में ये उसका फायदा नहीं उठा पाए। रेमो डिसूजा एक ब्रिलियंट कोरियोग्राफर हैं, ABCD जैसे डांस फिल्म में काम करते हैं, लेकिन रेस 3 के डायरेक्शन में उनकी वीकनेस दिख गई। अनिल शर्मा जब गदर बनाते हैं तो आइकॉनिक रिजल्ट आता है, लेकिन गदर के बाहर द हीरो, वीर, जीनियस और वनवास जैसी फिल्म स्ट्रगल करती है। इंद्र कुमार ने दिल और बेटा जैसे इमोशनल हिट्स बनाए। माँ, इस संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है। फिर मस्ती और धमाल के सेम फार्मूला में फंस गए। विजय कृष्णा आचार्य ने धूम लिखी, लेकिन डायरेक्टर के रूप में टशन, धूम 3, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, द ग्रेट इंडियन फैमिली ने यह दिखा दिया कि राइटिंग और डायरेक्शंस दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। अब आते हैं लेवल 3 पर। यह है मिड और ये सबसे कंट्रोवर्शियल टियर है। ये वो डायरेक्टर हैं जो हिट फिल्म बना तो सकते हैं, लेकिन इनकी फिल्म सिनेमा से ज्यादा बिजनेस प्रोडक्ट लगती है। रोहित शेट्टी ने गोलमाल और कॉप यूनिवर्स से सक्सेसफुल कॉमर्शियल फैक्ट्री बनाई। बार बार सीक्वल्स, सेम एक्शन स्टाइल और सर्कस जैसे फेलियर ने उनके फार्मूला को लिमिट दिखा दी। सिद्धार्थ आनंद ने वॉर और पठान जैसे जायंट्स हिट्स दिए, लेकिन वॉर, पठान और फाइटर का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। हीरो को ब्लेम या रिमूव किया जाता है, फिर वो ह्यूज एक्शन क्लाइमेक्स में वापस आता है। अयान मुखर्जी ने वेकअप सिट और ये जवानी है दीवानी से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया, फिर उनके कैरियर का एक बड़ा डिकेड ब्रह्मास्त्र का स्केल और उसके BFX में चला गया, जहां डायलॉग्स और परफॉर्मेंस वीक पड़ गए। एटली ये मास मोमेंट क्रिएट करने में ब्रिलियंट है। जवान इसका प्रूफ है, लेकिन उनकी फिल्म्स पर पुरानी स्टोरीज को मिक्स करके यूज करने का एलिगेशंस लगता है। प्रशांत नील का KGF और सलार फार्मूला पावरफुल है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी लिमिटेशंस। मोहित सूरी ये हार्ट ब्रेक, म्यूजिक और ट्रेजिक के रोमांस के मास्टर हैं। आशिकी 2 एक विलेन
और सैयारा ने इस फार्मूला को सक्सेसफुल बनाया, लेकिन उनका पर्सनल स्टाइल हर मूवी में धीरे धीरे फिक्स्ड होता गया। फराह खान ने मैं हूं ना और ओम शांति ओम में पर्सनालिटी से भरी फिल्म मेकर थी, लेकिन 30 मार खान और हैप्पी न्यू ईयर ने उन्हें एंटरटेनर से ज्यादा एक रेगुलर क्वालिटी देने वाली डायरेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया। सुभाष घाई, डेविड धवन, अब्बास मस्तान, अनीस बज़मी, अली अब्बास जफर और एलियुवीर राजन भी इसी टियर में हैं। इन सब ने अपने टाइम डिफाइन किए और क्लियर फार्मूले बनाए, लेकिन इनके साथ ये हुआ कि टाइम तो बदला पर फार्मूला नहीं बदला। ये डायरेक्टर फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट स्टार्स ले जाते हैं। अभी तक जिन डायरेक्टर्स की हमने बात की वो सब सक्सेसफुल हैं, फिर भी उनकी वैल्यू स्टार से नीचे क्यों रह जाती है? क्योंकि इंडियन सिनेमा में एक हिडन सिस्टम काम करता है, द इनविजिबल डायरेक्टर। हॉलीवुड में लोग कहते हैं दिस इज ए नोलन फिल्म या दिस इज ए स्पीलबर्ग फिल्म, लेकिन इंडियन फिल्म में पोस्टर पे स्टार का नाम बड़ा होता है और डायरेक्टर का छोटा। ये डायरेक्टर को विजन के लिए नहीं, एक टेस्टेड फार्मूला फॉलो करने के लिए पे किया जाता है। और सक्सेसफुल रहने के चक्कर में बहुत सारे डायरेक्टर्स ने खुद को इनविजिबल रहना भी एक्सेप्ट कर लिया। लेवल 4 है ओके। इन डायरेक्टर्स ने मास्टरपीस आइकॉनिक फिल्म बनाई, लेकिन पूरे करियर में वो दोबारा ऐसी फिल्म नहीं बना पाए। रमेश सिप्पी ने शोले बनाई, रिलीज के टाइम फिल्म पर डाउट हुआ, फिर वो हिस्ट्री बन गई, लेकिन उनका पूरा करियर हमेशा उस बड़ी फिल्म के साथ जुड़ा रहा। लोग कंपेयर करते रहे। प्रियदर्शन ने हेरा फेरी, हलचल, भागम भाग और भूल भुलैया से हिंदी कॉमेडी को डिफाइन किया, लेकिन उनकी कई फिल्म्स मलयालम रीमेक थी। दूसरी तरफ कंचीवरम जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, लेकिन उनके अंदर एक अलग फिल्म मेकिंग दिखाई देती थी। सूरज बरजतिया ने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और विवाह से इंडियन फैमिली फिल्म का पैटर्न बनाया। ऊंचाई ने उस फार्मूला के बाहर उनकी मैच्योर साइड दिखाई। करण जौहर के पास स्केल, इमोशंस और एक्टर्स को हैंडल करने की रियल स्किल है। कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और रॉकी और रानी इसका प्रूफ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 25 साल में उन्होंने बहुत ही कम फिल्म डायरेक्ट की, क्योंकि हमारे घरों में औरतों को मर्दों की जागीर नहीं समझा जाता। रॉकी, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं कर रहा। बिना मर्जी बेटियों की शादी नहीं करवाई जाती। रॉकी, किसी के सपनों का गला नहीं घोटा जाता। रॉकी बोल इसे। हम डर के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ रहते और बहुत नसीब से मिलती है ऐसी घटिया फैमिली। रॉकी चुप कर, ऐसे में बात नहीं कर रहा इससे। मैं बात कर रही हूँ। आदित्य चोपड़ा ने 23 साल की उम्र में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म बनाई, लेकिन उसके बाद सिर्फ मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्री डायरेक्ट की। वो बॉलीवुड के सबसे हिडन पीपुल में से एक बन गए, लेकिन डायरेक्टर्स के रूप में उनका काम बहुत ही लिमिटेड रहा है। राम गोपाल वर्मा इस टियर का सबसे सैड नाम है। रंगीला, सत्या, कंपनी, भूत और सरकार जैसी फिल्म ने मॉडर्न हिंदी सिनेमा को बदल कर रख दिया। उनकी फैक्ट्री से अनुराग कश्यप और मनोज बाजपेयी जैसे टैलेंट निकले, लेकिन आग और उसके बाद में आने वाली फिल्मों ने उनका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। शंकर ने इंडिया, शिवाजी और रोबोट से इंडियन सिनेमा में स्केल डिफाइन किया। फिर 2.0, इंडिया 2 और गेम चेंजर में वो अपनी पुरानी सक्सेस को रिपीट करने के चक्कर में उसके पीछे भागते रहे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, नीतीश तिवारी, अनुभव सिन्हा, मधुर भंडारकर, प्रकाश झा, तिग्मांशु धुलिया और राजकुमार संतोषी भी ओके टियर में आते हैं। इन सभी लोगों ने बड़ी और अच्छी फिल्में भी बनाई, लेकिन उनकी रेगुलर क्वालिटी उन्हें ऊपर नहीं ले जा रही है। कभी कभी डायरेक्टर्स की सबसे बड़ी हिट फिल्म ही उसकी सबसे बड़ी जेल बन जाती है।
लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है, द टेम्पलेट ट्रैप। ये डायरेक्टर जैसे ही हिट देता है, इंडस्ट्री उसे फ्रीडम नहीं देती। उनसे कहा जाता है कि वैसे ही फिल्म दोबारा बनाओ, इसलिए सीक्वल सेफ लगते हैं, रीमेक सेफ लगते हैं, और धीरे धीरे यही डायरेक्टर अपनी ही सक्सेस का प्रिजनर बन जाते हैं। लेवल 5 है गुड। इन डायरेक्टर्स की फिल्म देखकर उनका नाम पहचाना जा सकता है। अमर कौशिक ने स्त्री से फ्लोकलोर बेस्ड हॉरर कॉमेडी बनाई और स्त्री 2, भेड़िया और मैकडॉग यूनिवर्स के थ्रू एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया जो स्टार्स पर नहीं, टोन और आइडिया पर बेस्ड है। राजकुमार हिरानी का रिकॉर्ड अमेजिंग है। मुन्ना भाई फिल्म्स, 3 इडियट्स और पीके, लेकिन ये फिल्म ब्रोकन सिस्टम को सिंपल ह्यूमैनिटी सिखाता है। पर यह फार्मूला संजू और डंकी तक क्लियरली दिखने लगा। इम्तियाज अली ने जब वी मेट, रॉक स्टार, तमाशा और चमकीला के थ्रू जर्नी, लव और अकेलापन अपनी स्टाइल में दिखाते हैं। संजय लीला भंसाली, इनका हर फ्रेम पेंटिंग जैसा लगता है, लेकिन बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई और हीरा मंडी में सेम ग्रैंड स्टाइल बार बार रिपीट होता है। संदीप रेड्डी वांगा, इनके पास अपनी फिल्म पर रियल फुल कंट्रोल है। अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल्स एग्जैक्टली वही फिल्म है जो वो बनाना चाहते थे। उनका प्रॉब्लम लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू है। लोकेश कंगरज ने कैथी और विक्रम से डायरेक्टर लीड यूनिवर्स बनाया, लेकिन लियो और कुली ने उनकी वीकनेस दिखाई। जोया अख्तर ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो और गली बॉय जैसे स्मार्ट और स्ट्रांग फिल्म है, लेकिन द आर्काइव्स ने प्रीवियस को लेकर उनकी वीकनेस दिखा दी। मेघना गुलजार, फरहान अख्तर, अनुराग बासु, विक्रम आदित्य मोटवाने, सुजीत सिरकर, दिवाकर बनर्जी और आदित्य धर भी गुड टियर में हैं। इन सब डायरेक्टर्स की फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन ये अभी गॉड लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। लेवल 6 है ग्रेट। यहां स्टोरी स्टार से बड़ी होती है, फिल्म एक्टर के नाम के बिना भी याद रहती है, और डायरेक्टर्स का इम्पैक्ट दूसरे फिल्म मेकर के काम में भी दिखाई देता है। मणि रत्नम ने नयाकन, रोजा, बॉम्बे, दिल से और गुरु जैसी फिल्म के थ्रू पॉलिटिकल, रोमांटिक और एपिक सिनेमा को अपनी लैंग्वेज बनाई। विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर को मकबूल, ओमकारा और हैदर के थ्रू इंडियन स्टोरीज में बदल दिया। श्री राम राघवन ने एक हसीना थी, जॉनी गद्दार, बदलापुर और अंधाधुंध से हिंदी क्राइम, डार्क कॉमेडी और ट्विस्ट को मेन स्ट्रीम बनाया। अनुराग कश्यप की 5 मूवी रिलीज ही नहीं हुई। ब्लैक फ्राइडे बनी हुई है और बॉम्बे वेलवेट डिजास्टर थी, लेकिन देव डी, नो स्मोकिंग, मुक्काबाज और स्पेशली गैंग्स ऑफ वासेपुर ने एक न्यू जनरेशन के एक्टर, राइटर और फिल्म मेकर को स्पेस दिया। एस.एस. राजामौली ने एगा, बाहुबली और RRR से इंडियन स्पेक्टिकल को वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया। राज कपूर ने आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर और बॉम्बे के थ्रू डायरेक्टर, स्टार्स और स्टूडियो ऑनर्स तीनों के रोल निभाए। यश चोपड़ा ने दीवाना और त्रिशूल के एंग्री सिनेमा से चांदनी, डर, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा के रोमांस तक 2 बड़े सिनेमा चेंजेस लीड किए। मनमोहन देसाई ने अमर अकबर एंथोनी से मसाला फिल्म का फॉर्मूला इन्वेंट किया। फॉर्मूला कॉपी करने वाला मिड हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला इन्वेंट करने वाला ग्रेट होता है। यहां एक भी लिविंग डायरेक्टर नहीं है। के आसिफ ने ऑलमोस्ट सिर्फ एक फिल्म कंप्लीट दी,
और वो है मुगले आजम। उस फिल्म को बनाने में 16 साल लग गए। पार्टीशन हुआ, लीड रोल बदला गया, लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन 500 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म ने हिंदी सिनेमा के रूल्स ही बदल दिए। सत्यजीत राय की पैथर पेंचिली ने इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड मैप पर रखा। उन्हें हॉनोररी ऑस्कर मिला। कुरोसावा और मार्टिन सोर्सेस जैसे फिल्म मेकर्स ने उनके इम्पैक्ट को ओपनली एक्सेप्ट किया। बिमल रॉय ने फिल्म के माध्यम से दुनिया की सच्चाई को दिखाया। उन्होंने 7 फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीते। और फाइनल गॉड में हैं हरिकेश मुखर्जी, आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची और गुड्डी ने मिडिल क्लास इंडिया को सिनेमा का हीरो बना दिया। उन्होंने बिगेस्ट स्टार को सिंपल ऑर्डिनरी कैरेक्टर, स्टोरी सिंपल थी लेकिन इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल था। ये रैंकिंग परफेक्ट तो नहीं है, आप किसी को ऊपर रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, लेकिन एक बात क्लियर है, बॉक्स ऑफिस डायरेक्टर को सक्सेसफुल तो बना सकती है लेकिन लेजेंडरी नहीं। लेजेंड वो बनता है जिसका काम हमेशा सिनेमा को चेंज करता रहे और हमेशा उसमें बदलाव लाता रहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के डायरेक्टर। इनमें से आपको कौन से डायरेक्टर पसंद है और कौन से डायरेक्टर्स की स्टोरी पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।